हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट और हाई वोल्टेज ड्रामा, इन दोनों चीज़ों को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हो। पहले भी हमने देखा हुआ पास्ट में हरभजन सिंह एंड्रयू साइमंस के बीच में, ब्रेट ली बहुत ज़्यादा स्लेजिंग करते थे, जस्टिन लेंगर जो कि अब इंडिया में आकर के पैसे कमाते हैं आईपीएल की टीम के, वो बन चुके हैं भाई मैनेजर या फिर कह ले कोच। रिकी पॉन्टिंग वो तो बहुत ही ज़्यादा बेईमानी करते थे, लेकिन ये तमाम चीज़ें हम सब ने देखी हुई हैं और अब ये सभी बहुत अच्छे बन चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से इसकी शुरुआत हो चुकी है, इस ड्रामे की। एक बार फिर से भारतीय टीम पर दबाव बनाने की शुरुआत हो गई है और एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया गंदा खेल खेलने लग गया है। अब क्या खबरें चलाई जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया मीडिया में और तमाम मीडिया हाउसेस में कि मोहम्मद सिराज पर एक टेस्ट मैच का बैन लगेगा। अच्छा, मोहम्मद सिराज ब्रिस्बेन में नहीं खेलेंगे? ओह रियली, मोहम्मद सिराज ब्रिस्बेन में नहीं खेलेंगे और ट्रेविस हेड खेल जाएंगे? ये कैसे हो सकता है? ट्रेविस हेड तो बहुत शांत हैं, मोहम्मद सिराज तो बहुत एग्रेसिव हैं। मोहम्मद सिराज ने ही सब कुछ कह दिया है ना। यही ऑस्ट्रेलियन लोग पूरे अपने सोशल मीडिया पर आकर के कह रहे हैं। लेकिन भाई साहब, क्रिकेट सोशल मीडिया से थोड़ी ना चलता है। तमाम ऑस्ट्रेलियन लोग को मैं बताना चाहता हूं, और उसके साथ में जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग भी इनके साथ में कूद पड़े हैं कि हाँ 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 सही बात है, मोहम्मद सिराज पर बैन लगाना चाहिए, मोहम्मद सिराज पर बैन लगाना चाहिए। क्यों भाई, क्यों बैन लगेगा मोहम्मद सिराज पर? यह खबर जरूर आई है कि आईसीसी ने दोनों को बुलाया है, हियरिंग है, यह बात बिल्कुल तय है। लेकिन बैन लग जाएगा मोहम्मद सिराज पर और हम हाथ पर हाथ डाल करके बैठे रहेंगे, ऐसे ही देखते रहेंगे? क्या मजाक चल रहा है क्रिकेट में? आपको लग रहा है कि ये मजाक चल रहा है? बीसीसीआई जो है वो कमजोर बोर्ड है, कोई भी प्लेयर आकर के, कोई भी बोर्ड आकर के किसी प्लेयर पर बैन लगा देगा? अबे रहने दो ये तमाम चीजें। ईशान किशन को तुम लोगों ने पता नहीं क्या कि बॉल को खराब करने वाला विकेट कीपर कह दिया था, जानबूझ करके बॉल को इन्होंने, ईशान किशन ने खुरदुरा कर दिया था जब इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में टेस्ट मैचेस चल रहे थे। तब भी तुम ईशान किशन पर बैन लगा रहे थे। लग गया बैन ईशान किशन पर? नहीं लगा ना। अंत में जाकर के किसकी गलती पकड़ी गई? और इस बार भी गलती ट्रेविस हेड की है। गलत चीजें जाकर के इंटरव्यू में नहीं बोलना चाहिए ट्रेविस हेड को। ठीक है भाई, मोहम्मद सिराज के ऊपर में आपने छक्का मारा, लेकिन एक फास्ट बॉलर का एक तरीके से रिएक्शन भी होता है। अगर आपके खिलाफ में आप भाग करके आ रहे हो, सामने से बैटिंग अच्छी चल रही है, दिन भर आप मेहनत कर रहे हो, लगातार चौके छक्के खा रहे हो, उसके बाद एक जेन्युइन आपकी यॉर्कर पड़ी, आपने उस बैट्समैन को बोल्ड कर दिया, चाहे कैसी भी हालात हो, एक तरीके से सेलिब्रेशन निकल जाता है जो सिराज की तरफ से निकला। लेकिन मुझे आप लोग भी बताओ, आप लोगों ने भी तस्वीरें देखी होगी, विजुअल्स देखी होगी, और कहां पर ट्रेविस हेड ने कह दिया वेल बोल्ड? वेल बोल्ड कहां कहा ट्रेविस हेड ने? जरा कोई आकर के मुझे बता दे। और ट्रेविस हेड आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मैंने तो सिराज की तारीफ की, मतलब कि बोल्ड हुए, पवेलियन की तरफ वो निकले और इतने में उन्होंने मोहम्मद सिराज को इशारे में कह भी दिया कि कमाल की गेंद थी, वेल बोल्ड मोहम्मद सिराज, जिसका कि पूरी तरीके से खंडन किया मोहम्मद सिराज ने। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग भी विजुअल्स देख लो। सही बात है, हम लोगों ने भी विजुअल्स देखे हैं भाई। कब कह दिया वेल बोल्ड? कुछ भी नहीं कहा, बल्कि चार बातें सुना करके चले गए, और चार बातें नहीं बल्कि गाली दी मोहम्मद सिराज को। ट्रेविस हेड ने शतक लगाया, बहुत अच्छा काम किया ऑस्ट्रेलिया के लिए भाई, प्लेयर हो, हम सब अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये गाली नहीं चलेगा। मूंछों पर ताव लगा करके आने वाले बल्लेबाज ट्रेविस हेड, इस तरीके से बातें नहीं चलेगी भाई। शतक लगाए हो, अपनी टीम के लिए लगाए हो, मैच जिताए हो, अपनी टीम को जिताए हो, लेकिन सिराज को गाली देने की हिम्मत मत करना ट्रेविस हेड। और अगर आईसीसी बैन लगाएगा ना, तो हम भी यहीं पर बैठे हुए हैं। ये बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। और ये हिंदुस्तान की टीम खेलने के लिए गई है, कोई ऐसी टीम नहीं गई है जिस पर कि जब मर्जी तब बैन लगा दो। और वो जमाना गया जब स्टीव बकनर एक साथ में 6-6 प्लेयर पर बैन लगाते थे, तब भी नहीं लगा पाए। वो जमाना गया जब रिकी पॉन्टिंग ऐसे इशारा करता था कि आउट दे दो, और दे दिया जाता था। वो रिकी पॉन्टिंग इस समय भारत में बैठ करके अपना रोजी रोटी सेक रहा है। वो जमाना गया मेरे दोस्त। इस गलत फहमी में मत रहना कि बैन लग जाएगा मोहम्मद सिराज पर, और बैन लग जाएगा मोहम्मद सिराज पर, और पूरे जो हिंदुस्तान के लोग हैं, फैंस है, वो बैठ करके देखते रहेंगे। अभी ट्रेविस हेड ने क्या बयान दिया है मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद सिराज मैच के बाद मेरे पास में आए, उन्होंने कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं इनकी बातों पर एक ढेले का भरोसा नहीं करता हूं।
बहुत अच्छा प्लेयर, बहुत बड़ा प्लेयर जो भी है, लेकिन बातों पर मैं विश्वास नहीं करता हूं। और खुद क्या कह रहे हैं कि मैं बहुत स्वीट हूं, आई एम वेरी स्वीट, आई एम वेरी सिंपल। और मोहम्मद सिराज भी मुझे लगा कि वैसे ही है। अंत में जाकर के सिराज का एक नाम ले लिया, लेकिन पूरी तारीफों की पुल अपनी बांध दी। लेकिन इस बात पर मैं इसलिए विश्वास नहीं करता हूं कि जो आदमी कह सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के कि मैंने तो सिराज को कहा था वेल बोल्ड, जो कि वेल बोल्ड तो कहीं बोला ही नहीं ट्रेविस हेड ने भाई, बल्कि क्या बोल करके गए वो बता नहीं सकता आप लोगों को, और आप लोगों को भी पता है मोहम्मद सिराज को क्या बोल करके गए। अगर रिएक्शन आ गया मोहम्मद सिराज का तो आप भी रिएक्शन दे देते आंखों से। मोहम्मद सिराज ने तो मुंह से कुछ कहा नहीं, आंखों का रिएक्शन था। और सिराज की आंखें वैसे भी बड़ी हैं, डीएसपी हैं, उसका रिएक्शन आपने कुछ गाली दे करके। और भाई साहब ट्रेविस हेड, आपने गलत टीम से पंगा ले लिया है और आपने गलत गेंदबाज से पंगा ले लिया है। और ये जो खबरें चलाई जा रही हैं कि भाई बैन लग जाएगा, बैन लग जाएगा, आप तमाम दोस्तों को बता दें कि बैन तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ना तो ट्रेविस हेड पर बैन लगेगा, ना तो मोहम्मद सिराज पर बैन लगेगा। दोनों ने आपस में बातचीत भी की थी जब मोहम्मद सिराज बैटिंग करने के लिए आए थे। आईसीसी को भी इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन बैन अगर गलती से भी लगाने की कोशिश की गई या टीम इंडिया पर दबाव बनाने की कोशिश की गई तो यह फिर मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। वो जमाना चला गया। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं, वो जमाना गया जब भारतीय टीम को परेशान किया जाता था। उस जमाने में 2001 तक की मैं बात बता रहा हूं। 2001 में जब वीरेंद्र सहवाग का डेब्यू टेस्ट मैच था वहां पर ब्लू फाउंटेन साउथ अफ्रीका में, वहां पर 5-5, 6-6 प्लेयर्स को इन्होंने बैन लगा दिया था। कहा था कि नहीं खेलेंगे, ये हो जाएगा, क्योंकि अपील करते हैं। स्टीव बकनर थे उस जमाने में अंपायर, जिनको पहले फुटबॉल में रेफरी हुआ करते थे, उनको हटाया गया, वहां से फिर क्रिकेट में घुस गए। क्रिकेट में घुस करके उन्होंने यही काम किया। आज के दिन में कोई पूछता नहीं है। तो भाई बैन वैन तो नहीं लगेगा मोहम्मद सिराज पर। सिराज आएंगे ब्रिस्बेन में, उसी तरीके से जोरदार गेंदबाजी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हां, मैं भी यही कहूंगा कि भाई ठीक है, आप भी छोड़ो इन सब चीजों को, एग्रेशन अपने फील्ड में दिखाओ, अपने गेंद पर कंसंट्रेशन करो। जिस तरीके से यॉर्कर्स डाले हैं वो डालने की कोशिश करो। और एक चीज याद रखना कि इस समय हम बैकफुट पर हैं। आप जितना एग्रेशन दिखाओगे, ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो उतने हावी होंगे, और वो चाहते हैं लड़ाई झगड़े हो हल्ला। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान भटक जाएगा मेरे दोस्त। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इधर मुझे याद है अभी पैट कमिंस आए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लड़के तो बहुत अच्छे हैं, बहुत डिसिप्लिन हैं, इंडिया को जैसी मर्जी क्रिकेट खेलनी है खेले। जिस तरीके से, मतलब जैसी मर्जी क्रिकेट खेलने का मतलब है कि भाई हो हल्ला करके, है ना, गुस्सा करके। हम तो बहुत नॉर्मल हैं, हम तो बहुत डिसिप्लिन वे में क्रिकेट खेलते हैं ऑस्ट्रेलियंस। खैर ठीक है, अपनी अपनी सोच होती है। अपनी टीम का उन्होंने बचाव किया। उन्होंने कहा कि ट्रेविस हेड तो टीम के वाइस कैप्टन हैं, वो तो ये सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। मोहम्मद सिराज भी नहीं सोचते हैं बाय द वे, पैट कमिंस भाई। लेकिन अगर बैन लगाने के बारे में किसी ने सोचा भी ना मोहम्मद सिराज पर, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि ये फिर बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक अभी भी दावा करता है कि कोई बैन वैन नहीं लगना है। मोहम्मद सिराज आपको तीसरे टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखेंगे। बाकी जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएगी इस पर आईसीसी हेयरिंग को लेकर के, स्पोर्ट्स टॉक आपको जरूर बता देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।